आज का सवाल है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः x डिग्री, x प्लस 30 डिग्री एवं x प्लस 51 डिग्री है। तो x का मान क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर तीन कोण का मान दिया हुआ और तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी 9 नंबर का सवाल है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है ना। कोण ए का मान दिया हुआ है हमको x डिग्री, कोण बी का मान दिया हुआ है x प्लस 30 यानी 30 डिग्री प्लस कोण सी का मान दिया हुआ है x प्लस 51 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री 180 यानी 180 डिग्री। 1 2 3 कितने x हुए? 3x हुए प्लस 30 और 51 कितना होगा? 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180 डिग्री घटा 81 डिग्री तो 3x बराबर 99 डिग्री, x बराबर 99/3 33 दिया 99। x का मान कितना हुआ? 33 डिग्री। वही कह रहा था x का मान क्या होगा। अभी आप देख लिए x का मान क्या हो रहा है? 33 डिग्री। इस तरह के जब भी सवाल आवे इस तरह से तीनों एंगल को हमको जोड़ देना है और उससे x का मान निकल जाएगा। क्लियर? 10 नंबर सवाल कहता है 10 नंबर सवाल कहता है एक समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। हम सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजा भी बराबर होते हैं ना। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज है ना। ए बी सी इस तरह से कहता है समबाहु त्रिभुज के किसी एक भुजा को दोनों ओर से बढ़ाने पर ये बी और सी भुजा को आप दोनों ओर बढ़ा दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए और इधर बढ़ा दीजिए। इसका नाम जो है डी रखिए, इसका नाम ई रखिए। ये जो बहिष्कोण बना है, ये जो बहिष्कोण बना पूछ रहा है दोनों बहिष्कोण का योग कितना होगा, है ना। तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। उस हिसाब से एंगल ए भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। एंगल बी भी कितना हो गया? 60 डिग्री और एंगल सी भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब जो है आप ये देख सकते हैं एंगल ए बी डी है ना और एंगल ए बी सी, इसका योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों क्या है? आसन्न कोण है ना। क्या है? आसन्न कोण है। एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो ये क्या है? आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है ना। आसन्न दो आसन्न कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग एंगल ए बी डी प्लस ए बी सी कितना है? 60 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। एंगल ए बी डी बराबर 180 डिग्री घटा 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री।
ये कितना हो गया 120 डिग्री। इसी प्रकार से जब हम निकालेंगे इधर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है आसन्न कोण है। इसी प्रकार एंगल ए सी ई बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो दोनों बहिष्कोण है ना, दोनों बहिष्कोण का मान कितना, इसका भी 120 और इसका भी 120। तो सवाल करता है जो बहिष्कोण बनता है उसका योग क्या होगा, यानी दोनों बहिष्कोण को जोड़ देंगे, इसीलिए दोनों बहिष्कोण का योग बराबर 120 डिग्री जोड़ 120 डिग्री बराबर कितना हो गया 240 डिग्री। दैट्स क्लियर? यस सर। इसको समझ गए? हाँ। कहीं भी बीसी भुजा को नहीं बढ़ा के ए बी भुजा को बढ़ाएंगे, वहां भी वही होगा, बहिष्कोण जो बनेगा उसका योग कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज जब भी रहेगा तो उसका बहिष्कोण हमेशा जो है 120 डिग्री होगा। इसको याद रखना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के का कोण जो होता है हमेशा 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो उसका बहिष्कोण भी क्या होगा 120 डिग्री होगा। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कहता है त्रिभुज एबीसी में, है ना, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, है ना, इसमें x का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो आपने कल पढ़ा था कोई भी त्रिभुज है उसका जो बहिष्कोण होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण क्या होता है, सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 135 डिग्री। क्यों? इसका सुदूर अंतःकोण ए है और बी है, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इसके बराबर होता है। तो एंगल ए x है, एंगल बी 60 डिग्री है बराबर 135 डिग्री। तो x बराबर 135 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 75 डिग्री। तो x का मान कितना हुआ 75 डिग्री। कितना हुआ 75 डिग्री। अगला सवाल है ए और बी, ए बी और सी डी दो रेखा समांतर रेखाएं हैं, देख रहे हैं फिगर में, ए बी और सी डी, ये दोनों रेखा जो है क्या है समांतर रेखा है, और ई एफ तिर्यक रेखा है। ई एफ ये क्या है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तो तिर्यक रेखा है, यदि पी क्यू डी, ये ई एफ जो है ए बी को काट रहा है कौन बिंदु पर, पी बिंदु पर, और सी डी को काट रहा है कौन, क्यू बिंदु पर, तो ये पी क्यू डी ये हमको दिया हुआ है कितना 50 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है एंगल x का मान, एंगल x क्या है हमारा बी पी क्यू, ये कितना है x डिग्री है। कल हमने बताया था, पिछली कक्षा में हम बताए थे कि आपको याद कीजिए ये दोनों कोण का योग जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। हमने बताया था कि इसका नाम हम रखे थे क्या 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4, उसी तरह से इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8 हमने रखा था, है ना। याद होगा हमने कहा था एंगल ए बराबर एंगल 3, है ना। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों?
तो क्योंकि यह जो है क्या है, आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण है। और आसन्न कोण का योग जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है ना। और एक चीज और हम लोग पढ़े थे, एंगल 1 बराबर एंगल 5, है ना, पढ़े थे ना। तो यदि ये 50 डिग्री है, कोण 5 कितना है, 50 डिग्री है, तो कोण 1 कितना होगा, 50 डिग्री होगा, है ना। तो जब 50 कोण 1 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस एंगल 4 एक्स दिया हुआ है। एंगल 4 कितना दिया हुआ है, एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 180। इससे चलेंगे, इस समीकरण से, समीकरण 1 में आप देख सकते हैं, है ना। 1 के जगह हम लिख दिए 50 डिग्री, 4 के जगह लिख दिए एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री घटा 50 डिग्री बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री। यानी ये एंगल एक्स का मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपका एक्स का मान निकल गया, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक्स, एंगल एक्स तथा एंगल वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी फिगर दिया हुआ है ना। तो ये जो है एंगल बी, इसको ओ मान लेते हैं, बी ओ सी बराबर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, है ना। और हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको इसे लिखिए, चूंकि एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, क्यों, तो ये सब क्या है, सम्मुख कोण है। कैसा कोण है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इधर वाला यदि 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। यानी ए ओ डी एक्स है और ये बी ओ सी हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल एक्स का मान कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब हम लोग चलते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। इसको आप ऐसे बंद कर दीजिए। ये दोनों भुजा जो देख रहे हैं ए ओ डी ए ओ सी, ये दोनों का योग जो है हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, तो ये क्या है, आसन्न कोण है। कैसा कोण है, आसन्न कोण है। ए ओ डी यदि आपको 70 डिग्री है प्लस ए ओ सी आपको वाई दिया हुआ है, तो 180 डिग्री और y बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। इस प्रकार से आपका ये आंसर तैयार हो गया। पॉइंट है हमारा चतुर्भुज। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते किसे हैं, सबसे पहली बात है चतुर्भुज कहते किसे। हमने बार बार कहा है इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी रहती है ना। आप देख सकते हैं चतुर्भुज, चार भुजा, जिसमें मतलब जिसमें चार भुजाएं हो वो क्या कहलाते हैं, चतुर्भुज, है ना। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। आप देख सकते हैं 2 3 4, इसमें कितने भुजाएं हैं, चार भुजा। इसको भी चतुर्भुज कह सकते हैं। 1 2 3 4, ये क्या है, ये भी चतुर्भुज है ना। जिसमें भी चार भुजा होगी वो हमेशा क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। देखिए ये आकृति, इसमें भी चार भुजाएं हैं, ये भी चतुर्भुज है ना। और चलते हैं, आकृति हम लोग जितना चाहे उतना बना सकते हैं इस तरह से। ये भी क्या है, चतुर्भुज है ना। तो चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। पहला नंबर हो गया
चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, है ना, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं या चतुर्भुज कहलाता है ना, कहते हैं, है ना। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है, चतुर्भुज में कितने होते हैं, चार भुजा होते हैं और चार कोण होते हैं, 1 2 3 4, चार कोण होते हैं। तो चारों कोणों का योग, है ना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग, चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है ना। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को भी याद रखना है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब आप देख रहे हैं, आप कहिएगा सर इसको भी चतुर्भुज कहते हैं, इसको भी चतुर्भुज कहते हैं, इसको भी चतुर्भुज, इसको भी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का जो है अलग अलग प्रकार होता है ना। इस तरह का जो चतुर्भुज होता है उसको वर्ग कहते हैं, इस तरह के जो चतुर्भुज होते हैं इसको आयत कहते हैं, इसके इस तरह के जो सब चतुर्भुज होते हैं इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, है ना। या तो ऐसे चलेंगे, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं, है ना। याद रखना है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, है ना। कौन कौन होता है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, वर्ग के बारे में। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, है ना। अब वर्ग की परिभाषा क्या है ना। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, समान होती है ना। वर्ग वह है ना जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देख सकते हैं इस प्रकार से इसका फिगर है। ये क्या हमारा वर्ग है। अभी हम क्या बोले, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। यदि 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा आपस में बराबर है और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। याद रखना है हमेशा, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। याद रहेगा ना, है। अब आइए, इसमें जो है
दो विकर्ण भी होते हैं ना, क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। जैसे इसको हम नामांकित कर देते हैं ए बी सी डी, है ना, तो इसमें एक विकर्ण हो गया बी डी और एक विकर्ण हो गया ए सी, है ना। ए सी और बी डी क्या है, दो विकर्ण हैं। ए सी और बी डी क्या है, दो विकर्ण हैं। आयत के बारे में जानते हैं। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। आपको कहीं भी यदि इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तो ये कहलाती है आयत, यानी रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, लंबाई। ये क्या है, आयत की लंबाई है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। और इसे स्मॉल एल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और ये जो है, ये भुजा, ये हो गया इसकी चौड़ाई, यानी आयत की चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ, है ना। और इसे हम लोग स्मॉल डी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब आयत की परिभाषा यदि आपसे पूछ दे तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यदि आयत की लंबाई L है तो नीचे भी क्या हो गया, ये भी L हो जाएगा। यदि ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। ये कहलाता है आयत की चौड़ाई, है ना। तो इसमें जो है, आयत में भी जो है दो विकर्ण होते हैं, है ना। इसको यदि हम इसके शीर्ष को ए बी सी डी से इंडिकेट कर दें तो ए सी और बी डी, है ना। ये दो क्या है, विकर्ण है, जो एक दूसरे को कहाँ काट रही है, वो बिंदु पर काट रही है। इसके जो विकर्ण होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। इसके बाद आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं और आयत का परिमाण, आयत का परिमाण हमने पूर्व की कक्षाओं में भी आप लोगों को बताए हुए हैं। परिमाप कहिए या इसी को हम लोग परिमिति बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L मल्टीप्लाई B, है ना। ये आपने देखा, वर्ग भी देख लिया, आयत भी देख लिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं।
समांतर चतुर्भुज है ना। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है ना। पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है ना। ये हो गया समांतर चतुर्भुज है ना। इसके जो ये भुजाएं हैं और ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं और ये भुजाएं है ना, ये क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह बराबर और समांतर होती है। इस तरह की आकृति हो सकती है, या इस आकृति को हम लोग इस प्रकार से, और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, इस प्रकार की जो आकृति है ये क्या है, पैरेललोग्राम है ना। यानी ए बी, भुजा ए बी और भुजा सी डी है ना, ये इसमें देख सकते हैं। ए सी भुजा इसके समांतर है, तो बी डी के समांतर है, यानी ये भुजा समांतर ये भुजा, और ए बी भुजा समांतर सी डी भुजा। ये आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती है, और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं दो विकर्ण, कितने विकर्ण हैं, दो विकर्ण है, एक है बी सी और दूसरा है बी डी है ना, दूसरा है बी डी। यानी ए सी कोण ए बराबर कोण बी है ना, यहाँ से देख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी है ना, कोण सी। यहाँ भी विकर्ण जो है एक दूसरे को ऊपर काटती है, तो इसमें भी चार समकोण, ये चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है, अर्थात कितना हो गया, चारों कोण का योग 360 डिग्री हो गया, अर्थात चार समकोण हो गए ना। और एक चीज इसमें आप देख सकते हैं, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री, कोण सी और कोण डी बराबर 180 डिग्री। यानी दो कोण को आपस में जब जोड़ते हैं, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 नंबर समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, ये कहीं कहीं आप लोगों को विषम कोण समचतुर्भुज भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है ना, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है ना। यानी ए बी सी डी है ना, इसमें भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी है ना, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसका जब विकर्ण खींचा जाता है ना, यदि इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटता है, 0 डिग्री। तो विकर्ण पर जो बना हुआ कोण है, ये कोण हमेशा चारों कोण 90 डिग्री का होता है ना। विकर्ण पर जो कोण बनता है, ये सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं
अर्थात कोण AOB बराबर BOC, कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOD बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, है ना। ये कोण जो है क्या कहलाते हैं, और समतल चतुर्भुज के कोण जो होते हैं ये उसी प्रकार से जैसे आपने अभी पढ़ा था समतल चतुर्भुज में, है ना, उसी प्रकार से कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D होते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया समचतुर्भुज। क्या हो गया समचतुर्भुज। और एक चतुर्भुज होता है जिसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं समलंब चतुर्भुज। आइए अब हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते हैं, है ना। हमारा पांचवा चतुर्भुज हो गया क्या चीज समलंब। समलंब चतुर्भुज इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रैपीज़्म कहते हैं। ट्रैपीज़्म क्या कहते हैं इसको ट्रैपीजियम है ना। क्या कहते हैं ट्रैपीजियम। इसमें जो होती है दो भुजाएं आपस में समांतर होती है, दो भुजाएं आपस में समांतर। जैसे ये एक भुजा, ये भुजा है AB और इसके समांतर जो भुजाएं होती है वह हो गया आपको CD, है ना। दो भुजाएं यानी AB समांतर किसके हैं CD के हैं। AB समांतर किसके हैं CD के हैं, लेकिन AC और BD ये दो भुजाएं जो है एक दूसरे को मतलब समांतर भुजाओं को काटती है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये शेष दो भुजाएं तिर्यकछेदी रेखा होती है या तिर्यकछेदी भुजाएं होती है ना। यहाँ भी आप जो है A को C से जोड़िएगा, D को B से जोड़िएगा, यहाँ भी दो विकर्ण बनेंगे, है ना। इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, है ना। ऑप्शन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसका आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर हो, जिसके आमने सामने का जोड़ा बराबर और समांतर हो, और नंबर 4 है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। आप देख सकते हैं अभी आपको हमने बताया था समलंब चतुर्भुज। आप पहले भी इसको समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ये भुजा है और एक ये भुजा, ये क्या है हमारा समलंब चतुर्भुज, है ना। कहता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। 2 नंबर में कहता है जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर, यानी आमने सामने की ये भुजा एक जोड़ा, भुजा दो जोड़ा है, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, लेकिन आमने सामने की जो ये भुजा है यही केवल क्या है समांतर है। शेष दो भुजाएं जो है ये तिर्यक रेखा कैसी है तिर्यक भुजाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है ना। अब ऑप्शन नंबर 3 भी हम देखते हैं, जिसके आमने सामने का एक जोड़ा बराबर और समांतर हो। ये जोड़ा बराबर है क्या, समांतर तो है लेकिन ये बराबर देख रहे हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, बराबर तो नहीं है, समांतर है लेकिन बराबर नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। देखिए ये दो कोण 90 डिग्री है, लेकिन ये कोण 90 से कम
कम है और ये 90 से ज्यादा है, इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो गया, 2 नंबर है ना, जिसके आने सामने की एक भुजा समांतर हो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग 2 नंबर सवाल पर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर सवाल है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज आप समझते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या है, समांतर है। ये समांतर इसके और ये समांतर इसके, है ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। कहता है कोण ए 4x, कोण बी 5x, ऐसा कीजिए, इसका नाम ऐसे लिखिए, दिया हुआ है फिर ना, ए बी सी डी, ये कोण है 4x और ये कोण है 5x, है ना। ये हमारा समांतर चतुर्भुज। और हम लोग पढ़े हुए हैं समांतर चतुर्भुज में जो ये कोण होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमने दिखाया था 180 डिग्री होता है। तो कोण ए दिया हुआ हमको कितना, 4x और कोण बी है 5x। इस प्रकार से ये हमारा बन करके तैयार पहुंचा 9x, 5 और 4 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे 9, है ना, 9 20 9 80 से x का मान कितना होगा, 20 डिग्री हुआ। तो कोण ए कितना हो जाएगा, ये 4x, 4 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 80 डिग्री, और कोण बी है कितना 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 100 डिग्री। तो देखिए 80 और 100, ऑप्शन कौन आ रहा है, ऑप्शन 1 नंबर है। कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है। इस प्रकार से आप ये दूसरा नंबर सवाल देख लिए। अब है तीसरा नंबर सवाल। आइए हम लोग तीसरे नंबर सवाल पर चर्चा करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें ए बी की भुजाएं क्या हुआ है, आगे की ओर बढ़ाया गया, कहां तक, ई तक, कहां तक, ई तक। तो कहता है सी डी और डी का मान दिया हुआ है कितना 45 डिग्री। तो कहता है एक्स का मान, एक्स कौन कौन है, सी डी, कौन कौन है, सी डी ए। हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कोण बी जो है ये कोण बी के बराबर है ना, यानी ये x है ये भी x है। हम कह सकते हैं कोण सी डी ए बराबर कोण सी डी ए, है ना, बराबर x, है ना। ये दोनों x ही होंगे। और हम लोग देखेंगे कोण सी डी ए प्लस कोण सी डी ई बराबर 180 डिग्री। ये दोनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोण सी डी ए कितना होगा x, और कोण सी डी ई कितना है 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री, है ना। यहाँ देखिए ऑप्शन है 140, 120, 115 और 135। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना।
इस प्रकार से